नौजवानों को कि वो चोरी करें, कोई रास्ता, कोई उपाय। पूछो वसीम रिजवी साहब से कि दुनिया की किसी भी किताब से पूछो कि चोरी की सज़ा कुछ ना कुछ होनी चाहिए। सज़ा तो सब देते हैं, लेकिन पूछो कि चोरी से बचने का कोई रास्ता है किसी के पास? दुनिया की सारी किताबें खामोश, किसी के पास चोरी से बचने का रास्ता नहीं है। लेकिन अगर कोई चोर चोरी कर ले तो सज़ा है, बचने का क्या रास्ता है? नहीं है। इस्लाम पहले गाइडलाइन करता, इस्लाम कुरान पहले बताता है, बचाता है, तब अगर कोई ना माने तब उसको इस्लाम सज़ा देता है। जैसे सपोज दैट पहले सब कुछ मना किया कि किसी के साथ मेल मिलाप मत करो, गैर महरम अलग करो, आप नाजायज़ संबंध मत बनाओ। लेकिन अगर कोई नाजायज़ संबंध बनाता है तब कुरान कहता है फजलिदू, कोड़े बरसाओ, पत्थर बरसाओ, तब कहता है। बाद में यानी ज़बरदस्ती हर धर्मी की फैसले को नहीं माना तो फैसले को न मानने की वजह से, बचने के रास्ते न अपनाने की वजह से, मिसाल के तौर पर आप यहाँ से कलियागंज जाएं और हमको कहिए कि मौलाना अब्दुल्ला ये तो रास्ता जाइएगा तो वहाँ पर शेर आपको काट कर खा जाएगा। आपने बता दिया हमको क्या चाहिए कि हम रास्ता बदल कर जाएं। लेकिन अगर हम कहेंगे हाँ देखेंगे कितना बड़ा शेर है, हम चले गए, शेर ने हमला किया, तो उसके बाद किसी ने खबर की कि अरे मौलाना नौशाद साहब जाइए अपनी टीम को भेजिए, मौलाना अब्दुल्ला को तो शेर पकड़ रहे, तो आप क्या कहेंगे? अरे मैंने पहले ही कहा था मौलाना को इधर से मत जाइए, शेर आपको खा जाएगा, वो मरने दो मौलाना को, मरे तो मरे। ऐसा है ना? ऐसे ही अब चोरी में सज़ा हाथ काट रहे हैं, लेकिन उससे पहले अल्लाह क्या कह रहा है? उससे पहले अल्लाह कह रहा है, बचा रहा है अल्लाह तबारक व तआला। चोरी आदमी कब करता है? चोरी आदमी करता है जब उसको गरीबी परेशान करती। करोड़ रुपए उसने लेकर उसने घर खरीद कर चोरी की, लेकिन जब उससे पूछा गया कि तुमने इतना पैसा क्यों चुराया, उन्होंने कहा कि सर कर्ज में डूबे हुए थे। समाज में चोरी हमारे नौजवान वही करते हैं, या तो भूख होता है पेट में, या परेशान होता, पैसे नहीं होते, कोई इनकम सोर्स नहीं होता, तो फिर वो चोरी वाला रास्ता अपनाता। बहुत कम होंगे जो शौक से चोरी करते, वरना कोई ना कोई दिक्कत होती है, फाइनेंशियली पैसों की कोई कमी होती है, तब आदमी वो जाकर चोरी करता। और फिर इस चोरी से बचने का रास्ता क्या? अल्लाह का कुरान कहता है, वसीम रिजवी साहब पढ़ो इन आयतों को, अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। बड़े लोग जिनके अल्लाह ने समाज में दौलत दी, गांव के अंदर जिनको पैसे दिए, उनको चाहिए कि वह ज़कात निकालें, और जब ज़कात निकल कर उन गरीबों तक पहुंच जाएगी, उनके पॉकेट में पहुंच जाएंगे, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, तो फिर कोई चोरी नहीं करेगा। लेकिन तब भी अगर कोई चोरी करता है तो इसका मतलब अपने शौक से करता है, इसका मतलब यह है कि अपनी मर्जी से, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ शौक से, अपनी आदत से मजबूर होकर करता है। तब अल्लाह कहता है कि अब इसके हाथ को पकड़ो, इसलिए कि अपने शौक में भी ये चोरी कर रहा, अब इसके हाथ को पकड़ो। हमने मना किया था कि चोरी मत करना, लेकिन इसने चोरी की, अब इसके हाथ काट दिए जाएं। तब जाकर दूसरे दर्जे में उसका हाथ काटा जाता है। पहले अल्लाह ने बचने का रास्ता ज़कात का निज़ाम रखा कि गरीबों को ज़कात दिया जाए, कमज़ोरों को ज़कात दिया जाए। जब उन तक पैसा पहुंच जाता है तब भी अगर कोई चोरी करता है तो इसका मतलब यह है कि यह हर धर्म है। तब अल्लाह कहता है कि इसके हाथ को काट डालो ताकि ज़िंदगी में कभी भी ये चोरी ना कर पाए। बताओ, दुनिया के किसी भी किताब से सवाल करो, 26 आयतों को निकाल दोगे। अगर ये 26 आयतों में जिहाद की आयत नहीं होती तो अंग्रेज़ इस देश में आज विराजमान होता। वसीम रिजवी साहब, आज जो आप एयर कंडीशन गाड़ी में घूमते हो ना, आज जो आपके पास बंगले हैं, आज जो आपकी ज़ुबान में ताकत है, आज जो आप अपने पास 5-6 नौकर रखे हुए हो, आपके पास बैंक बैलेंस हैं, इन्हीं उलमाए किराम और इन्हीं जिहाद की आयत की वजह से जब अंग्रेज़ आया तो सबसे पहले हमारे उलमा ने कहा कि इन अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जिहाद फ़र्ज़ है। उन्होंने जिहाद को फ़र्ज़ करार दिया। तब मुसलमान मैदान में निकले, हिंदू भाई भी मैदान में निकले, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ डट कर खड़े हुए। तब जाकर अंग्रेज़ भागा
और आप इस आयत जिहाद को निकालना चाहते हो। जिहाद का क्या मतलब होता है? मुशरिकीन को जहाँ पाओ कत्ल कर दो, गलत बात। जिहाद का मतलब होता है अपनी जान की हिफाजत करने के लिए कोशिश करना। मिसाल के तौर पर वसीम रिजवी साहब का टिटवा किसी ने पकड़ लिया, ऐसे करके गला। अब वसीम रिजवी साहब क्या कहेंगे? कह रहे मुझे बचाओ, मुझे छुड़ाओ, हेल्प मी, मेरी जान मार देगा ये। वो कभी कभी वो भी घूंसे मारेगा दुश्मन को अपनी जान बचाने के लिए। अब अपनी जान बचाने के लिए वो जो फाइट कर रहा है, मुकाबला कर रहा है, इसी को जिहाद बोलते हैं। जिहाद का ये मतलब नहीं नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, जिहाद का ये मतलब नहीं होता। गालवान घाटी में हमारे भारत के सैनिक 20 सैनिक शहीद हो गए। क्यों? चाइना की फौज से अपने मुल्क को बचाते बचाते पानी में, एकदम ठंडे पानी, टेम्परेचर एकदम माइनस में गया हुआ था, वहां पर लड़ रहे थे। वो हथियार उनके पास नहीं था। किस लिए लड़ रहे थे? ताकि अपने देश पर इनको कब्जा ना करने दें, इसलिए वो लड़ रहे थे। उनका वो अमल जिहाद है, उसी को जिहाद बोलते हैं। जिहाद का ये मतलब नहीं है कि बस मुसलमान और टोपी और दाढ़ी देखी तो ये जिहादी होगा। आजकल कोई भी मौलाना देखते हैं तो उसको अलकायदा से जोड़ देते हैं। और वसीम रिजवी साहब क्या बोले कि इन आयतों की वजह से अलकायदा में नौजवान शामिल होते हैं, इन आयतों की वजह से जैश मोहम्मद में शामिल होते हैं, इन आयतों की वजह से IS में पैदावार बढ़ रहे हैं। हम कहते हैं कि अरे भाई ये जिहादी तंजीम है, इनसे इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं। जिहादी मतलब वो जिहादी नहीं, लड़ाकू तंजीम है। इस्लाम से, कुरान से, जिहाद का, टेररिज्म का दूर से दूर तक वास्ता नहीं है। वसीम रिजवी साहब कई बार आपको बताएं, और अगर आप इस नशे में हो कि हम कुरान के 26 आयतों को बदल देंगे, हम कुरान से 26 आयतों को निकाल देंगे, तो एक बात नोट कर लो अपने दिलो दिमाग में। 1980 के अंदर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक लॉयर ने, एक जालिम ने, एक हिंदू मुसलमान के दुश्मन ने कुरान करीम से इन आयतों को निकालने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की थी कि कुरान करीम से इन आयतों को निकाला जाए। लेकिन वहाँ के हाई कोर्ट के वहाँ के जजेस ने जजमेंट दिया, हम कुरान करीम की आयतों को नहीं निकाल सकते, इसलिए कि कुरान करीम के अंदर अच्छी बातें लिखी हुई। कुरान करीम के अंदर कुरान करीम समाज को सूद से बचाता है, और कुरान